हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है कि ग्राम पंचायत बैठोली विकास खंड सठिया जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भवन जिसकी आज उद्घाटन होगा, जिसका सजावटें पूरी की गई है यहाँ से वहाँ तक। और आप लोग देख सकते हैं ये सेल्फी जो है कि पॉइंट लग गया है हर जगह, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज उद्घाटन होगा यहाँ पर। आज लाइव आएंगे संबोधित करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। अभी लाइव आएंगे तो हम चालू करके लाइव आप लोग को दिखाएंगे। लाइव के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी आएंगे लाइव तो हम स्किप करके वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। इस वीडियो पे फुल सहयोग और सपोर्ट करिएगा। जैसा कि जितने भी कोटेदार लोग हैं वो लोग बैठे हैं, जितने भी कार्ड धारक लोग हैं वो लोग भी आए हैं। आप लोग इधर आके बैठ जाइए भाई। और जो है कि जितने भी ये अधिकारी लोग हैं, खाद्य रसद विभाग के ये लोग अधिकारी हैं, हमारे डीएसओ साहब सबको बैठाते हुए अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रोग्राम शुरू होने में कुछ ही क्षण बचा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पूरा प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलेगा। लखनऊ से हमारे माननीय योगी जी संबोधित सबको करेंगे लाइव टेलीकास्ट से। और सामने जो है कि सप्लाई विभाग के हमारे डीएसओ सर बैठे हैं और इंस्पेक्टर सर हैं। प्रोग्राम शुरू हो गया है। आप लोग इधर आ जाइए, इधर उधर आगे रास्ते छोड़ दीजिए ना लोग, उधर आ। यू में ना आवत लाइन लाइन ऐसे लंबा लंबा कर दिए होते यार, ऐसे लंबा लंबा कर दिए लोग बैठी हैं ना। आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल में गिरे अभी थोड़ा आवाज़ के लिए इशू है, वहाँ सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ पर सेटिंग हो रहा है। मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अपने यहाँ से तनी तेज कराते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के विकास एवं प्रगति के शिखर पर ले जहां सत्ता के संरक्षण में तत्कालीन वर्षों में गरीबों के राशन पर डाका पड़ता था, वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके कुशल मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा कानूनों के उनके प्रावधानों को लागू करने का ऐतिहासिक काम हुआ, जिसके कारण आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 79,000 राशन डीलर्स के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों को और लगभग 15 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्पों का ही प्रतिफल है कि आज राशन वितरण प्रणाली को और अत्याधुनिक सुष्ठुता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आज 30 के पास मशीनों की स्थापना का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा आज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ग्राम विकास के सहयोग से मनरेगा योजना अंतर्गत आज अन्नपूर्णा स्टोरों 1100 अन्नपूर्णा स्टोरों का
निर्माण कार्य पूर्ण होकर आज जब उसका लोकार्पण हो रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सब प्रदेश के सभी 75 जनपद में 75 अन्नपूर्णा स्टोरों का संकल्प लिया गया था। आज 1100 अन्नपूर्णा स्टोर का कार्य पूर्ण हुआ है और बाकी शीघ्र उसका पूरा हो रहा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं के पर्यवेक्षण और निर्देशन में एक ऐसी पारदर्शी योजना बनाने का काम कर रहे हैं जिससे प्रत्येक लाभार्थी को उसके अधिकार का सही और तुरंत लाभ दिया जा सके। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके स्नेह और कुशल नेतृत्व इधर ही आ तो इधर उनके वीडियो बनाओ के ना, इधर उनके वीडियो बनाओ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मेरा निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की जय। इतने धीरे से इतना बड़ा काम हो रहा है, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ द्वारा हमारे प्रदेश सरकार ने मंत्री बजट के हमारे दोनों साथी जिन्होंने अपनी शर्मा जी और ग्राम विकास में मेरे साथ राज्य मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्र जी, विभाग खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक जी और अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित यहाँ पे सभी माता और बहनों। देखिए लंबी बातें करने का आज दिन नहीं है, केवल इतना ही मुझे याद दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मनरेगा में जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो गांव के अंदर मॉडल साफ बन करके तैयार हो गया और वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई है जिससे आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि एक ही मॉडल साफ के अंदर हमें वह सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। जिन सुविधाओं के लिए किसी को तहसील जाना पड़ता था, किसी को ब्लॉक जाना पड़ता था, किसी को लेखपाल को खोजना पड़ता था, किसी को कानून को खोजना पड़ता था, यानी एक ही छत के नीचे संपूर्ण सुविधाओं से युक्त यह जो मॉडल साफ बनकर के तैयार हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के सभी निवासियों को, गाँव वासियों को बधाई देता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे वह कोई भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर अगर कोई राज्य सबसे पहले पहुंचाने का काम करता है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और उसी का परिणाम कि आजादी के अमृत काल में 75 शब्द ऐसे, आजादी के अमृत काल में 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर चाहे अमृत सरोवर बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, प्रधानमंत्री आवास बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, स्वच्छता के मामले शौचालय बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाने का मामला हो नंबर 1 पे, हर घर नल से जल पहुंचाने का मामला हो नंबर 1 पे, तो हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो सफलता उत्तर प्रदेश अर्जित कर रहा है, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसा एक लक्ष्य लेकर के आप सबकी जरूरत भी है और मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं होती तो क्या गरीबों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल पाता क्या? जोर से बोलो, मिल पाता क्या? और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर योगी की अगुवाई में हमारी नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राशन जिनको मिलना चाहिए तो उन तक पहुंच पाता क्या? तो यह इसलिए संभव हो गया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार और 2024 का घंटा बज चुका है। फिर एक बार इतने धीरे से फिर एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाता है और जो है पूरा वातावरण मिलता है। विक्रेता का अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में भी ग्रामीणों को उनके गाँव में ही मिलेगा। इस बीमारी पर पीएम वाणी के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवा तथा सीएससी सेवाएं भी उपलब्ध होगी। बहुत उचित दर की जनोपयोगी वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के साथ ही छोटे एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है। अब क्रम है 10 उचित दर विक्रेताओं को अन्नपूर्णा भवन की प्रतीकात्मक चाबी सौंपे जाने। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम इस क्रम में श्री जगलाल जी लखनऊ से क्रमवार आगे जाइए। श्री जगलाल जी लखनऊ से ग्राम पंचायत प्यारेपुर विकासखंड सरोजनी नगर और तहसील भी सरोजनी नगर है लखनऊ जनपद से। आइए श्री जगलाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सांकेतिक चाबी ग्रहण कीजिए। रायबरेली की ग्राम पंचायत कुलेटी विकासखंड बचनावा से हमारे डीएम साहब आ चुके हैं। अब वो बीच से गायब नहीं होगा। आगे अंदर चले गए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन हमारे योगी जी सबको संबोधित करते हुए उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। हमारे जिले के डीएम साहब सामने बैठे हैं। सुशासन केवल भारद्वाज जी एक शब्द नहीं है जहाँ पे शासन की सुविधा का लाभ सामने बैठे हैं बिना बीजेपी के। भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य, बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। और न केवल 14 के बाद देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हुए, मार्च 24 में आ गए। और मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं। याद करिए, आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140-142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता करते हैं। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय है। लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर
अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बात इसीलिए कहने के लिए आए हैं, ये जो कार्य संस्कृति, बदली हुई कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, स्टेप दर स्टेप हर जरूरतमंद का कार्ड रखना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई-पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोटे की दुकान में राशन जाएगा। यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वहां भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहाँ पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है। कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा। व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी। एक लाभ ये हुआ। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे। किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वो सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी ध्यान नहीं होता, यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह एक ही स्थान पे, यानी राशन की दुकान ही नहीं है, बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आज 1100 दुकानें हो रही हैं। आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्सर आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग सबको राशन की सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार में उसी बैग को लेकर के आई, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहली बार हो रही है। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो आज डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे
एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है, और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था? 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था, और अगली बार काम में तो कहते थे कि भाई अभी काम को इस तालाब को पार डालें, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने, पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया तो अन्य कार्य के अलावा क्या काम होना है? भाई अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ। अन्नपूर्णा भवन का होता मॉडल इलेक्ट्रॉनिक शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधा गांव में, लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार की। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी, अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और यह कार्य आज एक साथ यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सब को मैं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बहुत शीघ्र कुछ और भी बड़े कदम इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। अब राशन कार्ड को आधार शिविर का काम चल रहा है, और फिर 100 अभी आपने देखा होगा, मोदी की गारंटी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव गई थी। गांव-गांव जाने का उद्देश्य था सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति के पास जो सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको सुविधा से लाभान्वित करने की तैयारी करना, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना। नौकरी, रोजगार या व्यक्ति के हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर नौजवान को रोजगार की सुविधा हो, ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और इस बड़े कार्यक्रम को हम लोग हाथ में लेने जा रहे हैं, आधार सीडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक, और इसके माध्यम से केंद्रीय आईडी हर व्यक्ति की तैयार होने जा रही है। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए, और उसको योजना का लाभ के साथ जोड़ देंगे। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए, बहुत शीघ्र उसको हम लागू करने वाले। एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से निकाल सकते हैं, और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो बोर्ड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगी। और इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे कदम उठाने जा रहे हैं, और कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी जमीन। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। अब जमीन को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा घपला वहीं से होता था। आपको एक ही जगह बैठ करके वहां से सब तय हो जाएगा किसकी लैंड कितने कहां पे है, और सारे विवाद तकनीक के माध्यम से कैसे समाप्त हो सकते हैं। इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है गरीबों को कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी है, गांव में जहां जिसका मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार उसको दे करके पहले ही जमीन का मालिक बना दिया है। और फिर
जो बचे होंगे उन सभी गरीबों को हम इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ये था संकल्प से स्थिति तक पहुंचने का मार्ग मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया। मैं प्रमुख सचिव महोदय खाद्य एवं रसद श्री आरोप कुमार जी से धन्यवाद क्या ना अन्नपूर्णा का आज उद्घाटन होगा उस दुकान का। चलिए आगे चलते हैं। उसको अरे बाप और भैया कहाँ अन्नपूर्णा का आज उद्घाटन हो गया है। फीता उता काट दिए हमारे डीएम सर। कोटेदार भाई ठीक से बांटना, ये ना हो कि शिकायत आए और या जो मानक है उसको काट दे। इसमें सीसीटीवी भी लगवा दो रहेगा। अपने दरवाजे पर गल्ला देते थे और जिसको मन होता था उसको ज्यादा देते थे, जिसको मन होता था उसको कम हो देते थे। अरे कोई मानक नहीं हुआ करता था। गलती से अगर कोटा निरस्त हो गया तो दूसरे गांव में जाकर के आपको राशन लेना पड़ता था और दूसरे के दरवाजे पर जाकर के आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था। जब कोटेदार आता था अपने व्यवस्था के अनुसार तब आपको राशन देता था। ऐसा होता था कि नहीं होता? लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सीधी मंशा है कि एक दुकान, एक अन्नपूर्णा भवन जहां से आपको अन्न मिलना है वो व्यवस्थित रहेगी। कोटेदार स्वयं आकर के उसे ऑपरेट करेगा और कोटेदार के बदलने से दुकान नहीं बदलेगी, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप उसी स्थान से राशन प्राप्त करेंगे जो आपके लिए अन्नपूर्णा भवन बना हुआ। और यही नहीं, तो जैसा कि आप लोग देखें, फुल वीडियो आप लोग देखें। इस वीडियो पे आप लोग इस पे भी बहुत प्यार दीजिए अपना और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।